हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ देख लिया था। मैक्सिमम चीज़ का मतलब वहाँ पे हम लोगों ने देखा था आयलर्स थ्योरम, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन, उसके 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर देखा था हम लोगों ने कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कंजुगेट संयुग्मी भी हो गया था। फिर हम लोगों ने देखा था मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, फिर आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और लास्ट टॉपिक हम लोग देख लिए थे लास्ट टाइम एकदम, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। तो यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं कवर, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो ठीक इसी के आगे से होगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पार्ट सेकेंड होगा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट सेकेंड हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट सेकेंड में हम लोग आज सबसे पहले ये सीखेंगे कि फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की रूप, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप कौन कौन से हैं मतलब सम्मिश्र संख्या किस किस रूपों में हम लोग को दिख सकती है। अब हम लोग को यही चीज़ क्या करना है, सीखना है। तो चलिए बड़े अच्छे से हम लोग सीखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम लोग जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कि इसको हम कई रूपों में देखते हैं। पहला कौन सा, पहला रूप हम लोग इसको देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्तीय रूप। कौन सा रूप बेटा, कार्तीय रूप। दूसरा हम लोग देखते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म का मतलब होता है ध्रुवीय रूप। कौन सा रूप, ध्रुवीय रूप, ठीक है। और तीसरा हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक, आइलर फॉर्म करो, आइलर फॉर्म, आइलर फॉर्म। आइलर एक तो हिंदी नाम है, तो इसीलिए इसको आइलर रूप ही लिखते हैं, ठीक है। चौथा और लास्ट हम लोग देखने वाले हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म मतलब इसको हम लोग कहते हैं लघुगणकीय रूप, लघुगणकीय रूप, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग 4 रूपों में देखेंगे, ठीक है ना। तो 4 रूपों में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है वो 4 तरीके का होता है, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, आइलर फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है ना। तो इन चारों फॉर्म के बारे में हम लोग क्या करेंगे अभी, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला फॉर्म हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चे कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म जिसको आप क्या कहते हो, कार्तीय रूप। कौन सा रूप कहते हो, कार्तीय रूप। ये कार्तीय रूप क्या होता है इसके बारे में सीख लो। कार्तीय रूप में हमने आपको बताया था कि z इजकल टू, अगर x प्लस आई वाई लिखा हुआ है, z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इस फॉर्म को आप क्या कहते हैं, जो रूप दिख रहा है आपको, इस रूप को आप कहते हो कार्तीय रूप, मतलब कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को आप क्या बोलते हो बच्चा, कार्टेशियन फॉर्म, आप इसी फॉर्म को बोलते हो, ठीक है ना। अब इसमें x क्या है, x को आप कहते थे रियल पार्ट, ठीक है ना, रियल पार्ट। और y क्या है, y को आप बोल देते थे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट। तो अब ध्यान से देखो, x और y के बारे में हमने बताया था कि अगर ये रियल लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, तो रियल लाइन पे आप कितना डिस्टेंस कवर किए हो x, और इमेजिनरी लाइन पे कितना डिस्टेंस किए हो कवर y। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट आपको मिला, पॉइंट P जो मिला, ये मिल गया x कॉमा कितना y। इस पॉइंट को आप क्या कहते थे, कार्टेशियन फॉर्म कहते थे, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म में आपने इतना देख चुके थे, ठीक है ना। तो ये कार्टेशियन फॉर्म था। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि पोलर फॉर्म क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा सीखने जा रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म। अब ये पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म को तो आप लोग कहते हो ध्रुवीय रूप। अब ये ध्रुवीय रूप क्या होता है, सीख लो इसको। तो ध्रुवीय रूप में ये बताएगा कि अगर ये x डिस्टेंस कवर किया, ये y डिस्टेंस कवर किया, तो ये पोल से, ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को अगर आप क्या बोल देते हो, अगर इस डिस्टेंस को अगर आप r बोल देते हो, ठीक है, r, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको बताए थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको r बोलोगे, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल है इसका, उसको आप थीटा बोल दो,
ठीक है ना। ये एंगल को अगर आप थीटा बोल देते हो तो बताओ, पहले आप जानते थे सिंस z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, लेकिन अब देखो यहाँ से अगर आप x इक्वल टू देखो, x मतलब इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसको O मान लो, P हो गया, ये A हो गया। तो अगर आप देखो कि त्रिभुज OAP में, ठीक है, इन ट्रायंगल OAP, इस ट्रायंगल में अगर आप देखो, इस त्रिभुज में अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कर्ड हो जाएगा। ये थीटा, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जो बचा वो बेस हो गया, मतलब आधार हो गया। तो अब बताओ इसमें अगर आप कॉस थीटा लगा देते हो, जब आप कॉस थीटा लगा दो तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ड, मतलब एक्स बटे कितना, आर। तो अब बताओ यहाँ से आर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो आर कॉस थीटा। तो एक्स की वैल्यू आपको मिल गई आर कॉस थीटा। इसी में जब आप साइन थीटा लगा देते हो, जब साइन लगा दे तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा y बाई आर। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो ये कितना हो जाएगा, r का मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो ये बन जाएगा बच्चे कितना, r साइन थीटा। ठीक है। तो अब ये जो x और y की वैल्यू आपने निकाला है, इसी x और y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i ऑलरेडी बैठा हुआ है, y के प्लेस पे कितना रखोगे, r साइन थीटा। ठीक है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है आपको, कॉमन इन दोनों में देखोगे तो r कॉमन मिल रहा है। जब r को आप निकाल लोगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। इस फॉर्म को आप क्या कहते हो, इस फॉर्म को आप कहते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है ना। इस फॉर्म को आप क्या बोलते हो, पोलर फॉर्म। जहाँ r क्या होता है, r इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z, और इसी की वैल्यू होती है रूट में कितना, इसके लिए अगर आप देखो तो इसके लिए वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप थीटा की बात कर लो तो थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स कितना, वाई बाई एक्स होती है। जहाँ थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, माइनस पाई से लेके कहाँ तक, प्लस पाई के बीच में ये क्या करता था, बिलोंग करता है। ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया, हम लोगों ने देख लिया कौन कौन सा फॉर्म देख लिया, कार्टेशियन फॉर्म देख लिया, पोलर फॉर्म देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कौन सा तीसरा फॉर्म, आइलर फॉर्म देखेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लो। ठीक है। नोट कर लियो, वेरी गुड। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हम लोग का क्या, आइलर फॉर्म, आइलर्स फॉर्म। तो आइलर फॉर्म क्या देखना ध्यान से, जरा आइलर्स फॉर्म ही कर लो। ठीक है। आइलर फॉर्म क्या देखो ध्यान से। आइलर ने जैसे ये था z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इस फॉर्म को आप कहते हो कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना। अगर z इक्वल टू हम लिखते हैं एक्स ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इस फॉर्म को आप कहते हो पोलर फॉर्म। तो ये जो आइलर थे, आइलर ने बताया एक बहुत छोटी सी बात बताई, लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया। वो बात क्या थी कि इन्होंने बताया कि सिंस कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ई के पावर, ठीक है ना, ई के पावर आई थीटा होती है। इन्होंने क्या बता दिया कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ई के पावर आई थीटा होती है। तो इस तरीके से अगर हम इस प्लेस को वाच करें, इस प्लेस को अगर हम वाच करें तो z इक्वल टू ये कितना हो जाएगा r, और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के प्लेस पे क्या कर दें, ये वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा r ई के पावर आई थीटा। ठीक है ना। तो अब देखो, अब आपको जो मिला हुआ है फॉर्म z इक्वल टू r, ठीक है ना, इंटू ई के पावर आई थीटा, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइलर फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है ना। इस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं आइलर फॉर्म बोल देते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों ने कौन कौन सा फॉर्म कर लिया, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म कर लिया। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखो एक दो क्वेश्चन हम कर यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे अगर हमें एक क्वेश्चन मिल गया कि क्वेश्चन है हमारा कि यदि z इक्वल टू दे दिया जाए 3 + 4i, ये क्वेश्चन दे दिया गया। इस क्वेश्चन को, ये तो कार्टेशियन फॉर्म में सीधे सीधे आपको दिख रहा है, बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है ना।
तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर ये है तो इसको हमें पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म इन दोनों में क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो ये z = 3 + 4i, ठीक है, ऐसे करके दे दिया। या इसी चीज़ को अगर आप ध्यान दो बच्चे, तो इस चीज़ को आपको कैसे दे सकता है, अगर आप इसको पोलर फॉर्म या किसी फॉर्म में चेंज करोगे, लेकिन एक्चुअली ये इसमें थीटा की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो इसलिए इसको क्या कर लो, ये 1 + i कर लो बस ये वैल्यू मिल गई मान लो, ठीक है। z = 1 + i मिल गया, तो इसको आपको पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे r निकालोगे r का मतलब हो गया बच्चे mod ऑफ z। तो अगर आप इससे कंपेयर कर दो इसको कि z = x + iy होता है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब आप गेन करोगे तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी कितना मिलेगी बच्चे, 1 मिलेगा। तो जब आप इतना जानते हो कि इसकी वैल्यू होती है x² + y², तो बताओ x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, फिर y की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, करड़ी में 2 मतलब इस तरीके से आप ये समझ गए कि r = आ गया कितना, करड़ी में √2, ठीक है ना, √2 आ गया, ठीक, √2। तो अब इसके बाद हम लोग को ये देखना कि थीटा की वैल्यू कितना, तो थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा tan 1 y/x। तो इस तरीके से आप बता दोगे कि tan 1 y की वैल्यू x, सबकी वैल्यू 1 है। तो अब बताओ ये 1 किसकी वैल्यू होती है जब आप ये देखोगे तो tan 1 ऑफ tan ये किसकी वैल्यू, π/4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका तो ये जो है थीटा का मान निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा बता रखे हैं, ठीक है ना। आप उसको देख लो, कोऑर्डिनेट चेक कर कर भी देख सकते हैं, कई तरीके से हमने बताया, उसको आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब आप क्या करो, आपको r की वैल्यू मिल गई, थीटा की वैल्यू मिल गई। जब आपको पोलर फॉर्म में लिखना, तो पोलर फॉर्म इसी का जो पोलर फॉर्म हो जाएगा, मतलब 1 + i का जो पोलर फॉर्म हो जाएगा वो कितना था बच्चे, पोलर फॉर्म को वॉच कर लो, r की वैल्यू कितना, √2, और ब्रैकेट में cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितना बोलो, थीटा की वैल्यू π/4, तो ये हो जाएगा cos π/4 + i थीटा sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू कितना, π/4। तो इस तरीके से आपको जो ये वैल्यू मिला, इस वैल्यू का आपको मिल गया क्या, पोलर फॉर्म, ठीक है ना। अब इसी को अगर हमें आइलर फॉर्म में चेंज करना है, तो आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं सब वैल्यू को चाहिए, बस इसमें आपको क्या चाहिए, ये आइलर फॉर्म है आपका। तो इस आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r की वैल्यू कितना बेटा, √2, ठीक है। चलो नीचे कर लेते हैं, तो यही इक्वल हो जाएगा √2 दे दिया, ठीक है, ये z = ही है, ठीक है। तो ये √2 हो गया, ठीक है। e के पावर कितना, i थीटा, थीटा की वैल्यू π/4, तो इस तरीके से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4 आ गई। तो इस तरीके से देखो z की वैल्यू ये दे दिया, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि z = 1 + i दे दिया, तो इसको बड़े आसानी से आप बता सकते हो। लेकिन जब कुछ भी आपसे दूसरा चीज़ कोई पूछ देता है इसमें, ठीक है ना, अगर ये फॉर्म दे दे या ये फॉर्म दे दे, तो आप इसको पहचान, मैक्सिमम बच्चों को हमने देखा कि इस फॉर्म को पहचान नहीं पाते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है कि किसी दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है। तो आप इसको देखकर घबराना नहीं, ठीक है ना, इसको देखकर आप घबरा मत जाना कि नहीं सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आया ही नहीं था, नहीं यार, इसके फॉर्म को भी तो पढ़ लो, फॉर्म इसके 4 फॉर्म होते हैं। तो आप बस कार्टेशियन फॉर्म अच्छे से पढ़ते हो, पोलर फॉर्म भी देख लेते हो, लेकिन ये आइलर फॉर्म को आप ध्यान नहीं देते हो, आइलर फॉर्म को भी देखो, ठीक है, और लॉगरिथम फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकता है। तो अभी इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि अभी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये है, इसके 4 क्वेश्चन बनते हैं, इन चारों क्वेश्चनों को हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। इन चारों क्वेश्चन, कुछ होमवर्क लिख लो यार, तुम लोग भी कुछ किया करो, ठीक है ना, होमवर्क लिख लो और नीचे कमेंट बॉक्स में कर हमें बताना होमवर्क, ठीक है। जिसका हो जाएगा वो बताना, कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहना, ठीक है, कि सर मेरा हो गया, या जिसको नहीं आएगा वो बताना, अगले वीडियो बनाकर मैं इस सबको दूंगा, ठीक है। तो होमवर्क आपका ये रहेगा कि हमने इसमें तो एक क्वेश्चन कर दिया, z = कितना 1 + i, ये फॉर्म हमने कर दिया, इसको हमने पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म दोनों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप किसको करके दिखाओगे, आप इन दोनों को करके दिखा दो, 1 - i को, अगला जो क्वेश्चन है z = -1 + i को, और चौथा जो क्वेश्चन है इसको भी कर देना 1 - 6 को, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, और इसको ऑलरेडी हमने अभी इसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो नीचे का जो 3 क्वेश्चन है उसको आप कर देना, ठीक। अब इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको भी हम करा देते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लेना,
ताकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। चलो अब आगे हम लोग देख लेते हैं आगे हम लोग ये देखेंगे कि इसी सीरीज में आपको जो क्वेश्चन आता है कि z इक्वल टू अगर 1 दे दे, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है z इक्वल टू -1 दे दे, अगला जो क्वेश्चन है बच्चे वो z इक्वल टू, ठीक है, i दे दे, और अगला जो क्वेश्चन है वो z इक्वल टू कितना -i दे दे। तो ये 4 क्वेश्चन, इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे, ठीक है। तो मान लो कि हम बता देते हैं इसमें से क्वेश्चन नंबर कौन सा लास्ट वाला है, ठीक है, क्योंकि शुरू का एक हमने बताया और लास्ट का एक हम बता देते हैं, बाकी बीच का आप खुद से लगाना, जो नहीं आएगा वो बताना हमें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक, कमेंट में क्वेश्चन लिखकर बताना जो नहीं आएगा, ठीक है, वैसे तो आ जाना चाहिए आपको। तो हम 8 नंबर क्वेश्चन जो इसमें दिख रहा है उसी को हम कर देते हैं। तो z इक्वल टू कितना दिया बच्चे -i, तो z इक्वल टू -i को आप लिख सकते हो 0 -i। तो फिर से कंपेयर जब आप कर दोगे तो ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना मिला -1 मिला, ठीक है, x इक्वल टू भी आपको मिल गया और y इक्वल टू भी आपको क्या हो गया मिल चुका है। ठीक है, तो अगर आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो इसके लिए r निकालो, r की वैल्यू होती है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी हो जाएगी 1। थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपसे ऐसे नॉर्मली आप निकाल सकते हो, ये रियल एक्सिस होता है और ये क्या होता है इमेजिनरी लाइन होता है। तो रियल लाइन की अगर बात करो आप तो x पे नहीं चलना, मतलब x इस वाले पे, मतलब रियल लाइन पे आपको नहीं चलना, रियल पार्ट पे आपको नहीं चलना है, इमेजिनरी वाले पे -1 चलना है। इमेजिनरी का ये प्लस होता है, ये नीचे वाले का होता है माइनस, मतलब इस लाइन पे आ रहे हो, तो इस लाइन पे आ रहे हो तो इस लाइन का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 3π/2 होता है। और 3π/2 अगर इस पे हो तो इसकी वैल्यू, अगर ये π/2 है इसको आप π/2 बोलते हो तो ये कितना हो जाएगा -π/2 हो जाएगा। अगर ये प्लस का π/2 तो नीचे कितना हो जाएगा माइनस का π/2 हो जाएगा। तो इसलिए जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा -π/2 हो जाएगा। तो अब इसको देखो z इक्वल टू जो -i है इसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा वो r की वैल्यू 1 होगी cos थीटा, थीटा की वैल्यू होगी -π/2, हाँ, थीटा की वैल्यू -π/2 प्लस i साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू फिर से -π/2 ऐसे, तो इसी को नॉर्मली आप लिख सकते हो कि cos माइनस थीटा इक्वल टू था प्लस cos थीटा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू था माइनस साइन थीटा π/2। या इसी को जब आइलर फॉर्म में आप इसको लिखना चाहो तो इसका आइलर फॉर्म क्या हो जाएगा e के पावर, ठीक है ना, आइलर फॉर्म क्या होता है r e के पावर i थीटा, r की वैल्यू आप देख रहे हो 1 है, ठीक है, e के पावर i और थीटा की वैल्यू कितना -π/2, तो -π/2 आपने लिख दिया, तो ओवरऑल e के पावर कितना, ठीक है, i π/2। इस तरीके से इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो। ये आइलर फॉर्म रहा और ये कौन सा फॉर्म रहा, ये पोलर फॉर्म रहा। तो बाकी के जो क्वेश्चन है बीच के वो खुद से आप लगाना, ठीक है, जिसको जिसको नहीं आएगा वो पूछ लेना एक बार, ठीक है, शर्माने की बात नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं आएगा तो बताया जाएगा, ठीक, नोट कर लो इसको। ये होमवर्क नोट कर लियो, होमवर्क नोट कर लो भाई जल्दी से, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हम हट जाते हैं। नोट कर लिए होगे नोट कर लिए होगे तो मिटा देते हैं। चलिए अच्छी बात है, हम लोगों ने 3 टॉपिक इसमें पढ़ लिया फॉर्म ऑफ दी। अब इसी में चौथा जो टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लघुगणकीय रूप। तो ये लघुगणकीय रूप क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, लघुगणकीय रूप, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो ध्यान से, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा उसको देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम लोग पोलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है, जहाँ r क्या है, r है कर्ली में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा कहाँ है, थीटा यहाँ पे अगर देखो तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, ये चीज़ है इतना चीज़ हम लोग जानते हैं, साइड में कर दो इसको। तो अब देखो z इक्वल टू, फिर से अगर इसको लिखें तो ये आइलर फॉर्म अगर देखें तो ई के पावर आई थीटा। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने वे भी सीखा। तो इसके बाद लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर चेंज करना है तो क्या करोगे, दोनों पक्षों का लॉग लोगे। तो ऑन टेकिंग द लॉग बोथ साइड वी गेट, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट। अगर दोनों साइड अगर आप लॉग लोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, लॉग जेड इक्वल टू इधर कितना मिल जाएगा, लॉग आर ई के पावर आई थीटा। ठीक है, यही आपको मिला। अब ध्यान देना, अब आप लिख सकते हो लॉग जेड इक्वल टू, इसको लॉग एम इंटू लॉग एन के फॉर्मूले पर ब्रेक कर दो तो लॉग एम होता है, मतलब आर प्लस कितना हो जाएगा, लॉग ई के पावर आई थीटा। तो लॉग जेड इक्वल टू हो जाएगा आर। तो आर की वैल्यू अगर आप देखो तो ये है रूट में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई के पावर, जो ये पावर में जो वैल्यू रहता है वो मल्टीपल में जाता है आई थीटा, और यहाँ पे बचा लॉग ई, इसका बेस भी देखोगे तो ई ही है। ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ से आप लिख सकते हो लॉग जेड, जेड का मतलब कितना, एक्स प्लस आई वाई। तो लॉग एक्स प्लस आई वाई को आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो होल बाई, इसको अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, होल बाई 1/2 लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 1/2। अब ये होल जो पावर है, ये पावर चाहो तो आप मल्टीपल में ला सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो लॉग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, लॉग ई बेस ई, इसकी वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। ठीक है ना, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये आपको हमने सिखाया। ठीक है, अब आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस पर हम एक क्वेश्चन, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है बच्चे, उसको हम करा देते हैं। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्कर चेंज है, ब्लैक ही है, चलो अगला मार्कर से करते हैं। नीचे दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे अगर हम क्वेश्चन कर देंगे 3 + 4i, ऐसे क्वेश्चन कर दिया। तो अगर इस क्वेश्चन को लॉग ऑफ, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। कैसे, ये 1/2 लॉग ऑफ कितना, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा, दोनों 25। तो इस तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो, 25 लिख सकते हो, प्लस आई थीटा, थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y/x मतलब 4/3। इस तरीके से करके आप वैल्यू क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर लिख सकते हो। चाहे इसको इधर पावर में जब लेकर जा चले आओगे तो ये स्क्वायर रूट इसका निकालो तो ये 5 हो जाएगा, प्लस आई tan इनवर्स कितना 4/3, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन को आप बना सकते हो। देखो इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप याद रखना, ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू पूछता बच्चा, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से याद ही कर लेना बल्कि। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया कि log -1 की वैल्यू बताओ, तो log -1 की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। अब इसके 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, आई पाई पाई जो भी, ऐसे कर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। तो इन ऑप्शन को देखते हुए आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चे, ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हो, इस फॉर्मूले पर ब्रेक कर लो तो ये -1 + 0i लिख सकते हो। तो अब बताओ ये 1/2 लॉग ऑफ कितना, यहाँ पे जब आप देखो तो ये 1/2 पहले बैठा हुआ है, तो इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस आई थीटा आई। अब थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा की वैल्यू देखो तो ये रियल पे चला, ठीक है, वो भी निगेटिव में, रियल पे, ये रियल लाइन है, रियल लाइन पे कहाँ चला, निगेटिव में, मतलब इस वाले लाइन पे आया, और ये क्या है, इसकी वैल्यू 0, मतलब उस पर नहीं चला। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, पाई। तो यहाँ से जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, पाई हो जाएगा, ठीक है ना। और log 1, ये टोटल अगर इसको ओवरऑल देखो तो ये हो जाएगा log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि log -1 की वैल्यू कितनी होती है, आई पाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पर थोड़ा फोकस करना और अच्छे से ध्यान देना ताकि ये क्वेश्चन आपको आ जाए। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो आपको और भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, इन्हें बच्चा बता दो log ऑफ -5 की वैल्यू कितना, तो इसकी वैल्यू निकालना बेहद आसान है, आसान नहीं बहुत आसान है। तो इसकी वैल्यू वैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू निकाल दोगे log 5 × log -1, ठीक है, log 5 × log -1। तो अब इसको फिर से आप कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो log 5 + log कितना -1। अब देखो भाई, ये log 5 log -1 की वैल्यू आपको पता है कितना, आई पाई। तो इस तरीके से इसमें भी थोड़ा 2-4 होमवर्क लिख लो, इसका जो होमवर्क है बच्चा,
ठीक है ना। इसका जो होमवर्क आपके लिए वो कौन सा है कि log -1 का तो हमने करा दिया, log 1 की वैल्यू निकाल कर देखना, फिर आप देख लेना log ऑफ i की वैल्यू निकाल लेना। अगला क्वेश्चन जो है वो log ऑफ -i की वैल्यू निकाल देना, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन तो इसको आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। ये टॉपिक थी। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इसके फॉर्म ऑफ ए लॉगरिथमिक, ठीक है, फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है वो फॉर्म हम लोगों ने देख लिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने फॉर्म थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 फॉर्म थे। कौन कौन से थे, ठीक है। पहला कौन सा था, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है। और तीसरा कौन सा बच्चे, बोल दो आइलर फॉर्म, वेरी गुड। और चौथा कौन सा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इस तरीके से कर हम लोगों ने 4 फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। नोट कर लो और ये होमवर्क भी नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिया, चलो इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन कर दिखाना, ठीक है। जिन लोगों को नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। किस तरह में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको बताया जाएगा, ठीक है। अब हम अगली टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी इकाई का घनमूल, इसको हिंदी में कह देते हैं, इसको हिंदी में बोल देते हैं अच्छे से, इकाई का घनमूल। बच्चा इकाई का घनमूल आप कैसे निकालोगे, ध्यान देना। इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप कैसे निकालोगे उसको ध्यान से देखना। जैसे यूनिटी है, यूनिटी का मतलब क्या समझते हो, यूनिटी का मतलब आप एक समझते हो, हम भी समझते हैं यार, आप भी समझते हो। यूनिटी का मतलब एक होता है, ठीक है ना, इकाई, ठीक है। यूनिटी का मतलब एक, किसका यूनिटी, यूनिटी का क्या, यूनिटी का क्यूब रूट। इकाई का क्या, इकाई का घनमूल, घनमूल का मतलब पावर 1/3, यही जानते हैं, बचपन से सीखते आए। जब हम LKG में पढ़ते थे तो सर हमको यही बताते थे, ठीक है ना। तो इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब होता है एक, और घनमूल का मतलब होता है उसके पावर कितना, 1/3। तो अब इसी का घनमूल हम लोग को निकालना है, तो इसका घनमूल निकालना है, तो इसके घनमूल को हम कुछ मान लेते हैं लाइक x। इसके घनमूल को हमने क्या सपोज कर लिया, x। अगर हम x सपोज करते हैं तो दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, जब क्यूब करो तो ये x³ इधर कितना हो जाएगा, 1। अब इस 1 को इधर ला दो तो ये x³ - 1 बराबर कितना, 0, ठीक है। तो ये x³ - 1 है तो 1 का भी क्यूब लिख सकते हो। तो आप यहाँ से जानते हो कि a³ - b³ का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। किसको किसको याद है a³ - b³ का फॉर्मूला, बोलो। a³ - b³ का फॉर्मूला, ठीक है। तो नहीं याद है तो उसको याद कर लेना, ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं फिलहाल। तो ये होता है a - b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² प्लस ab मतलब x और प्लस b² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर बन गए, ये फैक्टर, दूसरा ये फैक्टर। इन दोनों फैक्टर का मल्टीपल यदि 0 है तो इनमें से कोई एक फैक्टर जरूर 0 होगा। अगर दो नंबर का मल्टीपल या दो फैक्टर का मल्टीपल 0 है तो जाहिर सी बात है इसमें से कोई एक 0 होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन 0 है, हम मान लेते हैं एक बार कि इफ x - 1 बराबर 0 देन x बराबर कितना, 1। अगर हम इसको मानकर चले कि x² प्लस x, ठीक है, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0, देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें, ठीक है, इसमें द्विघात समीकरण अगर ये है तो इसमें धारा 4 रूल लगा दो, श्री धारा 4। जब इसको धारा 4 से लगाओगे तो ये x इक्वल हो जाएगा, धारा 4 याद है, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac, ठीक है ना। a की वैल्यू b1 और c की वैल्यू b डिवाइडेड 2 × a का मतलब 1, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल गई। तो आप बताओ x की यहाँ से दो वैल्यू मिली, पहली मिली -1 प्लस ये कितना हो जाएगा -3 कितना 2, और दूसरी मिली -1 माइनस √-3/2। अब इसी वैल्यू को आप लिख सकते हो, इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो -1 प्लस √3, क्योंकि माइनस रूट में आई के बीच की वैल्यू आई होती है होल डिवाइडेड 2, और ये हो जाएगा -1 माइनस ठीक है √3i डिवाइडेड कितना 2। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो इस x की जो मैक्सिमम, अगर ये इक्वेशन को देखो तो x का जो मैक्स पावर है वो कितना है 3 है। जब x का मैक्स पावर बच्चा 3 है तो यहाँ से इसका रिजल्ट भी 3 आंसर आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 आंसर हमने लाया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है ना, तो जो पहला आंसर है हमारा ये वाला, इस आंसर को हमने ओमेगा बोल दिया, जो दूसरा आंसर है इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दिया, और जो तीसरा आंसर हमको मिला 1, इसको हमने बोल दिया ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को जो आंसर मिलता जा रहा है इन लोगों को हम बोलते जा रहे हैं। तो देखो ओमेगा की वैल्यू आपको ये दे दिया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी आपको क्या हो गई, मिल चुकी है। तो कभी कभी तो आपसे डायरेक्ट ही वैल्यू पूछता है, बताओ ओमेगा क्यूब की वैल्यू, तो ओमेगा बड़ी जाहिर सी बात है, इसमें नोट करके जो पहला पॉइंट आपको चेक करना है ये कॉमन पॉइंट है, इनको आपको ध्यान देना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है, आपको दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है कि अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, ठीक है, मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, तो ये देखो ये दोनों माइनस प्लस ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये -1 ठीक है ना। ठीक है, जब आप ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा ये -1/2 और ये -1/2, तो -12 कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 1 और ये +1, ओवरऑल कितना हो जाएगा 0। आप देख लेना चेक कर ठीक है ना। तो जब आप क्या करोगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, तो इन तीनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगा। आप कर चेक कर लेना, ठीक है ना। इसको और इसको, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0, क्योंकि ये वाली वैल्यू कट जा रही है, ये -12, ये -1 और ये कितना बच्चे +1, तो -1 और +1 मिलकर कितना होगा 0। तो अभी हम लोगों ने ये भी देखा, इसी वाले में ध्यान देना कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो इसके प्लेस पर 1 लिख सकते हो। जब ये 1 हो जाएगा तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना 0। इस बात को ध्यान देना होगा, ठीक है। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इकाई के घनमूल, यूनिटी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो आपने ध्यान दिया, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। लॉकडाउन चल रहा है जानते ही हो सब लोग घर में बंद हैं, और हम भी घर में बंद हैं इस वाइट बोर्ड के साथ, तो आप समझ रहे हैं। तो इस वाइट बोर्ड के साथ हम भी घर में बंद हैं, ठीक है, सब लोग बंद हैं। तो अब हम लोग ने ये भी पढ़ लिया, तो अब हम लोग अगली टॉपिक की तरफ रिसर्च चलते हैं, जिसका नाम है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स ना हमने क्या बताया था उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो डी मॉर्गन साहब ने क्या बताया था, इसको ध्यान से देखना। इसको उन्होंने बताया था आइलर वाला जो था ना, जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये वाली वैल्यू थी, तो इसके पावर अगर हम n लिख देते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम यही है कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, अगर इसके पावर हम कितना लिख देते हैं n, तो इन्होंने बताया कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी cos n थीटा प्लस आई साइन कितना n थीटा, इस वैल्यू की इक्वल ये वैल्यू हो जाएगी। जैसे और भी चीज़ें यहाँ से आप बना सकते हो, और भी चीज़ें क्या हो सकता है, जैसे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के होल पावर कितना लिख सकते हो n, तब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी cos इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो
इसको लिख सकते हो कॉस, ये थीटा है ना, तो थीटा को आप लिख सकते हो यहाँ से माइनस थीटा प्लस आई साइन कितना माइनस थीटा की होल पावर कितना एन। अब देखो ये फिर से इसी वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया। जब आप इसको फिर से ब्रेक करोगे इसमें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ कितना माइनस एन थीटा प्लस आई साइन कितना माइनस एन थीटा। अब इस तरीके से फिर से इसको ब्रेक करो तो ये कॉस माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है प्लस कॉस थीटा, माइनस हो जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस हो जाता है तो माइनस साइन एन थीटा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इसकी जो वैल्यू मिल रही है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के होल पावर जो एन है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, माइनस टाइम्स मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे यहाँ से एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है, जैसे आपके एग्जाम में कई बार पूछा होगा, आप देखे भी होंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि कॉस पी पाई प्लस, ठीक है, आई साइन पी पाई के होल पावर कितना दे दिया 2। तो अब इसकी वैल्यू आपसे पूछती है, तो इसकी वैल्यू बड़ी जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, तो अगर आप इसको डी मार्गन इस पे लगा देते हो तो ये हो जाएगा कॉस 2p पाई प्लस आई साइन 2p कितना पाई। ठीक है ना, तो ये पाई का मतलब हो गया 180 और 180 का जो मल्टीपल है वो क्या है, इवन। 2 पाई का मतलब 2p का मतलब p कांस्टेंट है कोई, ठीक है ना, p से कोई मतलब है नहीं, p कांस्टेंट एक वैल्यू है। ठीक है तो ये जो वैल्यू है बच्चे, ये 2p जो है ये इवन नंबर शो कर रहा है। अगर ये इवन नंबर शो कर रहा है तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई कॉस में अगर रहेगा तो इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो कॉस 180 की वैल्यू -1। ठीक है, तो कॉस 0 की तरह ये ट्रेड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 भी हो सकता है तो ये 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये वैल्यू अगर ये एंगल थीटा ले लें 0 ले लें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 0 इंटू आई। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो आप इसको सोच सकते हो, समझ सकते हो कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसी पे ये पहला दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। अब इसी पे और भी कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे माइनस है तब भी आप यहाँ पे बस माइनस है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करके कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं डी मॉर्गन्स का, मेनली यही 2 कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लेकिन और भी आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको करना है बच्चे तो एक और हम करवा देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको कभी क्वेश्चन दे दिया है कि अल्फा बीटा ऐसे करके दे दिया तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है, इस वाले पे भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है। जैसे कॉस अल्फा ही मान लो, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में दे दिया कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, मान लो तीसरे ब्रैकेट में दे दिया कॉस गामा प्लस आई साइन गामा इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू आप इसी जगह से करोगे। मान लो कि अगर यहाँ पे 2 रहता तो अगर, अच्छा इसको रहने दो, यहाँ पे समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, नीचे दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है, गुड। तो अब ध्यान से देखो, ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। अगर इसके पावर आप n लिखो, n मत लिखो, 2 लिख दो n की वैल्यू। तो अब देखो इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर इसको लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अब देखो कॉस थीटा आई साइन थीटा, कॉस थीटा आई साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब आप इसको क्या लिखो, इसको आप लिखो एन थीटा। एन थीटा अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 थीटा लिखते। कैसे लिखते हैं, कॉस ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, इन दोनों को ऐड करते हैं, प्लस आई इनमें से कॉमन निकालते हैं, और यहाँ पे जो है साइन ये थीटा इन दोनों को फिर से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट तो लग रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जब आप इसमें लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा कॉस, ठीक है ना, अल्फा बीटा और कितना गामा, अल्फा बीटा 3 बार है, 3 को ऐड कर दो, साइन कितना हो जाएगा अल्फा बीटा और कितना गामा। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, डी मार्गन्स पे यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को नोट कर लो और डी मार्गन्स थ्योरम इतना कर लो, क्वेश्चन आएगा तो हम कराते जाएंगे। ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम निकल लेते हैं। कर लियो, वेरी गुड। अब ध्यान दो,
अब हम लोग क्या करेंगे, एक और रीडिंग सीखेंगे जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है ना। पूरा लिख लेना हिंदी वाले भाई, ठीक है ना। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसका, फिर हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन आप इसको समझ लो कि अगर रूट में कितना है, रूट में a प्लस आई बी है, ठीक है ना। रूट में a प्लस आई बी है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस एक्स प्लस आई वाई आएगी, ठीक है। रूट में a प्लस आई बी है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, प्लस में, ठीक है, x प्लस आई वाई आएगा। तो जो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी, तो जो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअली मिलेगा कि रूट में, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बाई टू, और y की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई टू। ये x और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन अगर दे दिया कि रूट में 7 प्लस 24i, इसकी वैल्यू बता दो। तो 7 प्लस 24i इसकी वैल्यू हम लोग को क्या करना बच्चा, बताना है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि इसमें x की वैल्यू निकालो। जब x की वैल्यू निकालोगे तो रूट में हो जाएगा, रूट में, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो ये 7 24 ये ट्रिपलेट बनता है, 25 बन जाता है, ठीक है। जब इसको ए स्क्वायर करोगे 49 इसका करोगे तो ये भी कुछ आएगा, दोनों को ऐड कर लोगे फिर स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो ये 25 आएगा। और ए की वैल्यू कितना है 7, ठीक है, होल डिवाइडेड कितना है 2। तो अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, बता दो कितना हो जाएगा, 32/2 मतलब कितना हो गया 16 का कितना 4। अब इस पर से y की जब वैल्यू निकालोगे तो ये बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, 25 माइनस 7 बाई कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है, सॉरी 18/2 का मतलब 9 का मतलब 3 हो गया। तो अब x और y की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू हो गया 4 प्लस कितना 3 आई, तो ये प्लस माइनस का ये आंसर आपको मिल गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर मिला ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसका जो आंसर है 7 प्लस 24i का जो आंसर है वो आपको दिख गया। लेकिन इतना यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये जो तरीका है ये पहला, इसमें 2-3 चीज़ें आपको करना पड़ेगा। पहला आप इसको रट लो, चाहे याद कर लो, ठीक है ना। इसको मॉड जेड भी लिख सकते हो, जेड प्लस ए जेड माइनस ए, तो इस तरीके से मॉड जेड, ठीक है, या फिर आर लिख सकते हो, आर प्लस ए आर माइनस ए बाई 2। लेकिन अगर आप इसको कर लो, याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप याद नहीं कर पाओगे तब कैसे करोगे, तब मेरे कॉन्सेप्ट से करोगे। इसको ट्रिक नहीं, इसको महा ट्रिक कहेंगे। ऐसा ट्रिक जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है ना इसका। लेकिन ये भी कोई ट्रिक नहीं है, ये भी एक मेरा कॉन्सेप्ट ही है, मैंने सोचा और सोच कर ही बनाया है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे है। तो ये जो तरीका है भाई देखो ध्यान से, 7 प्लस 24i है, 7 प्लस 24i है। अच्छा देखो, ट्रिक आप तभी बना पाओगे जब आपको बेसिक पता होगा। तो बेसिक चीज़ों का जिसको नॉलेज होगा ना, तो कहीं से घुमा फिरा कर ट्रिक बना सकता है। तो बेसिक चीज़ें अगर आपके पास अच्छी हैं, क्लियर है, मजबूत है, तो आप ट्रिक कहीं से भी सोच सकते हो। जहाँ सोचोगे वही ट्रिक हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो 24 दिख रहा है, इस 24 का पहले हाफ कर लो। 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। 24 जो आपको दिख रहा है, इस 24 का आपने क्या कर लिया भाई, हाफ। तो इसका 24 का हाफ करने के बाद आपको क्या मिल गया 12। तो ये जो 12 मिला हुआ है, इस 12 का आप फैक्टर करो, जितने फैक्टर संभव है सब कर लो। तो इसके फैक्टर संभव है 1 × 12, या फिर 12 × 1, या फिर 3 × 4, या फिर 4 × 3, या फिर 6 × 2, या फिर 2 × 6। इस तरीके से तमाम सारे फैक्टर क्या है संभव है। लेकिन आप इसमें से उसी फैक्टर को लोगे जिनका सम 7 के इक्वल हो जाए। आप इनमें से उन्हीं फैक्टर को लोगे, ठीक है, जिनका सम क्या हो जाए 7 के इक्वल हो जाए। तो
तो आप देखो जाहिर सी बात है, आप इस वाले फैक्टर को नहीं ले पाओगे, इसको भी नहीं ले पाओगे, ये 7 होगा, इसको ले लो, ये भी ले सकते हो, इसको नहीं लोगे, इसको नहीं लोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये प्लस, अब देखो इसमें से ये सारे कट हो गए, ये सब कट हो गए, बस बचा कौन सा, ये 2 बचे। तो ये 2 बचे तो आप देखोगे इसके सामने की जो वैल्यू है वो क्या है, प्लस है। जब ये प्लस है तो इसके लिए आप क्या करोगे, बड़े वाले को क्या करोगे, बड़े वाले को पहले रखोगे। तो बड़े वाले को जब पहले रख दोगे तो ये 4 3 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस कितना 3i प्लस माइनस दोनों का, ठीक है। 4 प्लस कितना हो जाएगा 3i हो जाएगा। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। एनी डाउट, नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम तब आ जाती है जब कोई लड़का हमसे पूछ देता है कि सर ये बताइए, यहाँ पे आपने इवन नंबर लिया और इवन नंबर अगर आप लेंगे तो इसका मल्टीपल, इसका जब इसका हाफ करना है तो इसका हाफ आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे। लेकिन अगर ये इवन नंबर नहीं होगा तब आप क्या करेंगे, तब के लिए हम एक आपको क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन अगर है रूट में i है, इस क्वेश्चन को अगर हमको करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 0 + 1 × i। अब इस वैल्यू का हमको हाफ करना है तो इसका हाफ तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाले को इधर ही छोड़ेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें 0 प्लस कितना हो गया 2i। सबसे पहले इसको हम इवन बनाएंगे, बात समझ गए। तो जितने लोगों को कंफ्यूजन था, मैक्सिमम लड़के हमको कमेंट करके यही बता रहे थे, सर अगर ये इवन है तो अच्छी बात, लेकिन अगर ये आड नंबर दे दिया तब क्या करेंगे। तब के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले को हटा देना, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जब कर लोगे तो अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 बन गया, ठीक है ना, 2 बन गया तो अच्छी बात। तब आप क्या करोगे, तब इसको आप लिख सकते हो 1/√2। अब इसका देखो तो ये 1 1 का फैक्टर बनेगा, 1 1 का करोगे तो 1 का स्क्वायर, फिर i का स्क्वायर -1 होता है, ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये 1 + i हो जाएगी, यहाँ से फैक्टर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और भी तरीके हैं, इससे बहुत सारे तरीके हैं। आपने यहाँ से जो फैक्टर निकाला, इस फैक्टर, जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो क्या करेंगे, यहाँ से जो फैक्टर आपने निकाला, इन फैक्टर में से इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है ना, b को i के फॉर्म में मान लेंगे, इसको a मान लो, जैसे कि इसमें हमने लिखा, इसको a + 3i मान लो, तो ये a² b², इस तरीके से जब आप करोगे तो देखोगे ये वैल्यू मैच नहीं, इस पे वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो फिर इस पे i मान लोगे, तो इस पे i मान लोगे तो ये वैल्यू मैच कर जाएगी, तो इसको कर लो। उसी तरीके से सेम अब इसमें करना है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से लगा सकते हो, ठीक है, बेसिक सी बात है ये, ठीक है ना। अगर इसमें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ऑप्शन भी दिया रहता है, जब आपको ऑप्शन दिया रहता है तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कर लो इसको। बड़ी सिंपल सी बात थी, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, ठीक है। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है उसको हम समझ लेते हैं। से एक क्वेश्चन दे दिया गया कि z-2 डिवाइडेड, ठीक है, z+2 बाई कितना है 2 इक्वल कितना है 2। मान लो कुछ भी है, यही है, तब आपको क्या करना है, लोकस ऑफ z। तो आपको z का क्या बताना, लोकस बताना है कि इसका लोकस क्या होगा। और ऑप्शन भी दिया था, लाइन दिया था, सर्कल दिया था, लाइन सेगमेंट दिया था, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं जो कि बड़ा बेसिक सा है। ये कॉन्सेप्ट बेचू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको याद रखना तो आप मेरी ट्रिक को याद रखना, ठीक है ना।
क्योंकि ये देखा हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए हमने अलग से एक कॉन्सेप्ट बनाया है। अगर आप इसको तैयार रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। वो क्या है, ध्यान दो, वो है अगर z माइनस ए डिवाइडेड z प्लस ए हो, ठीक है, यहाँ पे ए होना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी आपस में जाकर कट कर ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में अच्छा देखो, इस क्वेश्चन का अगर लोकस ज्ञात करा तो लोकस ज्ञात करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें z के प्लेस पे x प्लस आई वाई रख दो, रखने के बाद ये -2 तो यहाँ -2 रख दो, यहाँ +2 तो +2 रख दो, फिर इसका मान निकाल दो तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो निकल कर इसका आंसर आ जाएगा, कहीं इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, वृत्त है, हाइपरबोला, सर्कल है, लाइन सेगमेंट है, क्या है, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा, बस आपको इतना करना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें आप देखो, जब इसमें वैल्यू रखकर जब आप इसको निकालोगे थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, इसलिए हमने इसका थोड़ा सा एक ट्रिक बनाया। वो ट्रिक कौन सा, देखो ध्यान से, कि z माइनस ए डिवाइड z प्लस ए बराबर कितना दे दे, k। अगर इस k की वैल्यू बच्चे, अगर इस k की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, इस k की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाए तो ये हमेशा हर एक टेस्ट में देखोगे तो ये लाइन आपको देगा, तो जो रेखा दिया रहेगा उस रेखा पे आप चेक कर देना, क्योंकि जब ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मान हमेशा एक रेखा आएगी, एक लाइन आएगी, ठीक है ना। लेकिन जब ये वैल्यू k के 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, जब ये वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा तो उस केस में ये क्या मिलेगा, सर्कल, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देना, ठीक है, इसको महा ट्रिक कहते हैं बच्चा, ठीक है, इसको महा ट्रिक कहेंगे। तो बताओ अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे k को चेक करोगे, ये दोनों तो ठीक है, यहाँ पे अगर 3 भी रहता तो कोई बात नहीं रहता, 3 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये क्या है, 2 दिया था क्वेश्चन में, तो 2 दिया था, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, जब ये 1 के इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एक और मैं इसी पे छोटा सा ट्रिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो किस किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, इक्वेशन को कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ से ही देख लेना है आप थोड़ा, ताकि आपके लिए सही रहे। देखो ध्यान से, जैसे आप जानते हो इक्वेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ द जो कोनिक सेक्शन होता है, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन मतलब सांकों का समीकरण। अगर आप सांकों का समीकरण देखो, ये सांकों का अगर आप समीकरण देखो तो ये क्या होता है, सांकों का समीकरण होता है ax², ठीक है, प्लस 2hxy, ठीक है, प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर कितना होता है, 0। ये सांकों का समीकरण होता है। तो सांकों के समीकरण में 2 बातें होती हैं, पहला क्या होता है, पहला डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, और दूसरा क्या होता है बच्चा कि डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। डेल्टा का इसके बारे में हम नीचे बता देंगे। तो डेल्टा की वैल्यू अगर ये 0 है तब आप इसको क्या कहोगे, पेयर ऑफ ए लाइन, क्या बोल दोगे, पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 नहीं है तब क्या क्या हो सकता है, तब आप देखो तो ये सर्कल हो सकता है, क्या हो सकता है, सर्कल। कब होगा सर्कल, जब a बराबर b हो और h बराबर कितना हो, 0। ये सर्कल का मतलब वृत्त हो सकता है। या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आप देखो तो ये पैराबोला हो सकता है। पैराबोला का मतलब क्या होता है, परवलय। परवलय कब होगा, जब ये h² माइनस ab इक्वल टू कितना हो जाए, 0, ठीक है, इसको बोलते हो परवलय, ठीक है। अब तीसरा ये क्या हो सकता है, तीसरा आप देखो इसको इलिप्स हो सकता है, इलिप्स हो सकता है। इलिप्स कब होगा, जब h² माइनस ab इज लेस देन कितना हो जाए, 0, ठीक है। तो ये किसका काम करेगा, इलिप्स का काम करेगा, मतलब जिसको आप कहते हो दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। या फिर ये हाइपरबोला हो सकता है, हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब होता है अति परवलय, अति परवलय। अति परवलय ये कब बन जाएगा, अति परवलय इसी का जब ये h² माइनस ab इज ग्रेटर देन कितना हो जाए, 0 हो जाए। या फिर एक और केसेस मिलती है हम लोगों को, जिसको हम लोग कहते हैं समकोणीय अति परवलय, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, समकोणीय अति परवलय, अति परवलय। ये समकोणीय अति परवलय कब बनेगा, समकोणीय अति परवलय ये बन जाएगा, वही केस है
एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब पहले अति परवलय बन जाए, हाइपरबोला बन जाए। और दूसरा जो केस है वो क्या है कि एंड ए प्लस बी बराबर कितना हो जाए 0, ए प्लस बी बराबर 0, मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाए -5 हो जाए। तो उस केस में इसको आप क्या बोल दोगे, समकोणीय अति परवलय बोल दोगे, ठीक है। तो उस केस में अगर ये 5 है और ये -5 है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, और ये पहले हाइपरबोला हो, तो हाइपरबोला हो साथ में ये क्या हो a प्लस बी बराबर 0, तो इसको क्या बोल दोगे, समकोणीय अति परवलय बोल दोगे, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप देखो तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा क्या है, डेल्टा की वैल्यू अगर आप देखो तो डेल्टा की वैल्यू हमने बताया था ये है डेल्टा की वैल्यू, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को याद करने के लिए क्या करना है, इस वैल्यू को याद करने के लिए आपको हम एक बता देते हैं ट्रिक, आप इससे याद कर सकते हो। ये वैल्यू, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप कैसे याद कर सकते हो, इसको याद रखने के लिए ऑल हैप्पी गर्ल्स, ठीक है, हैविंग बॉय, बी फॉर बॉय, ठीक है, फ्रेंड, हैविंग बॉय फ्रेंड, फिर जी फॉर गोइंग फॉर सिनेमा, ठीक है। आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। डेल्टा की जो वैल्यू है वो ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर सिनेमा, इस तरीके से कर आप इसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो अब इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे इधर और आपसे पूछ देखनी, बताओ वो क्या है, सर्कल है, पैराबोला, इलिप्स है, हाइपरबोला है, ठीक है, नहीं, इसमें से क्या है, पेयर ऑफ लाइन है या फिर लाइन है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से देखकर इस इक्वेशन को, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है और इक्वेशन को अगर इस फॉर्म को अगर आप पहचान लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। नोट कर लो इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये नोट कर लो। नोट कर लियो, ठीक है, बहुत बढ़िया किया आपने। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर का लगभग मैक्सिमम पार्ट को कवर कर लिया, क्योंकि पार्ट 1 हमने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, पार्ट 2 आपको यहाँ पे दे दिया हमने, ठीक है ना। और अब इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इसके क्वेश्चंस हम पार्ट 3 में आपको करा देंगे, और ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को हम करा देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो जिसको भी नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम धीरे धीरे देखेंगे कौन सा है, ठीक है, कौन सा वीडियो, अब इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, तो उस चैप्टर को लेकर हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग की जो ज़्यादा डिमांड रहेगी जिस चैप्टर की, उसी चैप्टर को क्या किया जाएगा, ठीक है ना, पूरे ट्रिक के साथ और पूरी ताकत के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये आज का वीडियो है, और सब लोग को कहना नहीं पड़े भाई, ठीक है ना, बार बार सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से देते रहिए, और सब लोग लॉकडाउन में ही पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं लॉकडाउन चल रहा है यार, क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, तो आप पढ़िए, ठीक है, एकदम पढ़ना है आपको, ठीक। आपके एग्जाम्स भी हैं और एग्ज़ाम को ध्यान देते हुए पढ़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।